गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बिजनेस स्टडी फर्स्ट ईयर। टॉपिक चल रहा था व्यवसाय अध्ययन का अन्य विषयों के साथ सह संबंध। ठीक है, आज जो मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ व्यवसाय अध्ययन का अंकशास्त्र से सह संबंध। व्यवसाय अध्ययन का अंकशास्त्र से सह संबंध। बेसिकली क्या होता है, देखो, अंकशास्त्र स्टैटिस्ट, जो स्टैट्स आप पढ़ते हो, जो स्टैटिस्टिक्स होता है, वो ये माना जाता है व्यवसाय अध्ययन का अपने स्टैट्स से बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि हम विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एक तरह से आंकड़ों के बारे में जब हमें कोई भी ज्ञान प्राप्त करना होता है या किसी की तुलना करनी होती है, तब हम किसका यूज लेते हैं, तब हम सांख्यिकी को ही काम में लेते हैं। तो इसके अंदर ये माना जाता है कि सांख्यिकी के अभाव में हम व्यवसाय में कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जैसा कि आपको पता है, व्यापार के लिए जो भी हम बिजनेस ओपन करते हैं, तो बिजनेस के लिए हमें बहुत सी बातों को ध्यान में रखने के लिए एक तरह से हमें पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर मैनुअली चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें उन आंकड़ों को एकत्रित करके उसका इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, अंकशास्त्र की जरूरत पड़ती है। तो ये देखा जाता है कि जो स्टैट्स है वो व्यवसाय अध्ययन है या व्यवसाय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। जब हम व्यवसाय में बात करते हैं किसी सिद्धांत और नियमों की, तो जब सिद्धांत और नियमों की बात करते हैं, तो सिद्धांत और नियमों को आंकड़ों के रूप में व्यवस्थित करना किसके अंतर्गत आता है, अंकशास्त्र के अंतर्गत आता है। मतलब सिद्धांत और नियमों का अध्ययन हम व्यवसाय अध्ययन में करते हैं, तो उसको मौलिक रूप से एक तरह से किसके अंदर रखते हैं, हम अंकशास्त्र के अंदर रखते हैं। जैसे इसमें दो तीन बातें देखी जाती हैं। व्यवसायी क्या करता है, आंकड़ों का व्यवसायी आंकड़ों का सामान्यीकरण करता है तथा उनके आधार पर नए तथ्यों की पुष्टि करता है। जैसे राष्ट्रीय विकास से संबंधित पंचवर्षीय योजनाओं में व्यय लक्ष्य क्या है। व्यय लक्ष्य क्या है। दूसरा ये हो सकता है उद्योग, व्यापार, कृषि आदि में क्या उत्पादन लक्ष्य है। देखो, व्यवसायी क्या करता है, आंकड़ों का सामान्यीकरण करके उसके आधार पर नए तथ्यों की पुष्टि करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिद्धांत और नियमों का अध्ययन करके हम क्या करते हैं, आंकड़ों का सामान्य करके उसकी नई पुष्टि करते हैं। क्या पुष्टि करते हैं कि राष्ट्रीय विकास से संबंधित पंचवर्षीय योजना में व्यय लक्ष्य क्या है, उद्योग, व्यापार, कृषि आदि में क्या क्या उत्पादन लक्ष्य है, पिछले वर्ष की तुलना में
गत वर्ष सॉरी अब वर्तमान वर्ष की तुलना में गत वर्ष कितना हमें उत्पादन हुआ है, कितना नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड सभी बातें हमें किसके माध्यम से पता चलती है, अंकशास्त्र के माध्यम से पता चलती है। तो व्यवसाय अध्ययन के लिए एक तरह से अंकशास्त्र के लिए कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में, बुक कीपिंग में, ठीक है, व्यापार में, अकाउंटेंसी में, अकाउंटेंसी के साथ साथ मांग व पूर्ति के नियम में, सभी में किसकी जरूरत पड़ती है, हमें अंकशास्त्र की जरूरत पड़ती है। तो ये माना जाता है कि अब जो इसके अंदर अंकशास्त्र की स्टैट्स की बात करें तो हम माने जाते हैं कि गणित, अब गणित की जो आवश्यकता होती है वो हमें हर फील्ड में देखने को मिलती है व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत भी, क्योंकि व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत हम कुछ भी नियमों को अध्ययन करते हैं, व्यवसाय से रिलेटेड अध्ययन करते हैं, सभी बातों का व्यवसाय शिक्षा बच्चों को प्रदान करते हैं, तो उसके लिए हमें गणित की महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। तो गणित के लिए हमें सभी प्रकार के जो भी हम अकाउंटिंग फिगर करते हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर में कर लो, चाहे ग्राफिक में कर लो, चाहे रेखा चित्र में कर लो, सभी में हमें गणित की आवश्यकता होती है। तो ये माना गया ओवरऑल कि व्यवसाय अध्ययन का अंशतः से गणित संबंध है। इसके अभाव में हम किसी भी कंटेंट को या फिर ये मान लो कोई भी हमें अगर कंपनी की विश्लेषण करना, कंपनी का इंटरप्रिटेशन करना, परिणाम निकालना गत वर्ष से मुकाबले, तो हम नहीं निकाल सकते। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर इसके अंदर नेक्स्ट व्यवसाय अध्ययन का विज्ञान से सहसंबंध। व्यवसाय अध्ययन का विज्ञान से सहसंबंध। विज्ञान ये माना जाता है, विज्ञान क्या करता है, सभी प्रकार के सिद्धांत और नियमों की क्या करता है, व्याख्या करता है एक तरह से। तो जैसे कि पहले देखा जाता है लघु कुटीर उद्योग चलते थे, तो अब उसके मुकाबले बृहद पैमाने पर व्यवसाय की प्रक्रिया को अपनाया गया। पहले सभी प्रकार के व्यक्ति मिलकर कार्य करते थे, अब उन व्यक्तियों ने मशीनों का रूप ले लिया, और मशीनों का रूप किसके अकॉर्डिंग हुआ है, किसके माध्यम से संभव हुआ है, विज्ञान के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के आविष्कारों के माध्यम से। अब मशीनों की सहायता से बहुत से विभिन्न प्रकार के उत्पादन होने लगे हैं। तो ये सारी की सारी बातें किसमें समावेशित होती है, विज्ञान के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ये माना जाता है कि एक अच्छे व्यवसाय के लिए विज्ञान ने बहुत से क्या किए, एक अच्छे व्यवसाय को अपनाने के लिए, व्यवसाय का उत्पादन करने के लिए, व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विज्ञान ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। किसके लिए, एक तरीके से मशीनों का निर्माण किया है, वृहद पैमाने पर उद्योगों को स्थापित किया है, आयात निर्यात किया है, तो बहुत सी बातों को उसने किया है। तो ये माना जाता है कि सभी प्रकार के व्यवसाय मिलकर एक तरह से इस चीज को फॉलो करते हैं, तो व्यवसाय अध्ययन का विज्ञान के साथ एक तरह से घनिष्ठ संबंध माना जाता है, क्योंकि व्यवसाय विज्ञान के बिना अधूरा है, क्योंकि विज्ञानों ने ही एक तरह से बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन किसने सक्षम किया है, विज्ञान के अकॉर्डिंग ही हुआ है, विज्ञान के ने ही सक्षम किया है। फिर नेक्स्ट आती है बात थर्ड नंबर पे, नेक्स्ट आता है इसके अंदर सहसंबंध आता है व्यवसाय अध्ययन का नीति शास्त्र से सहसंबंध। नीति शास्त्र क्या होता है, देखो नीति शास्त्र में अच्छाई और बुराई का अध्ययन करते हैं। अर्थात अच्छे और बुरे में
करते हैं। नीति शास्त्र में अच्छाई और बुराई का अध्ययन करते हैं, मतलब अच्छे और बुरे में भेद करते हैं। तो ये माना जाता है कि व्यवसाय के अंदर सभी प्रकार की अच्छाई और बुराई हम नीति शास्त्र के माध्यम से ही संभव हो पाता है। नीति शास्त्र का मुख्य रूप से होता है ईमानदारी। कोई भी कार्य व्यवसाय के अंदर, व्यापार के अंदर कोई भी कार्य, अगर कर्मचारी ले लो, उपभोक्ता ले लो, ग्राहक ले लो, सभी में अगर ईमानदारी होगी तभी वो कार्य को सक्षम बना, तभी वो कार्य क्या बने, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस कार्य को एक तरह से सही दिशा मिलेगी। और ईमानदारी के साथ ही अगर कोई व्यापारी ईमानदार है तो वो अपने सामानों को ज्यादा से ज्यादा बेच सकता है। इसके साथ साथ व्यापारी भी व्यापार के क्षेत्र में अगर सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, अच्छे और बुरे का लिहाज करना होगा, उसे सभी बातों का पता रहना चाहिए। तो नीति शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से व्यापार को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं कि ईमानदारी के साथ, क्योंकि जहाँ ईमानदारी होगी वहीं पे क्या होगा, व्यापार सफलता हासिल करेगा। तो एक माना जाता है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है और सफल व्यापारी क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। मतलब ईमानदारी क्या मानी जाती है, सबसे अच्छी नीति मानी जाती है। और व्यापारी क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। जो व्यापारी ईमानदार होते हैं वो अपने उत्पादन को ज्यादा आयात निर्यात और या फिर क्या करते हैं, अपने उत्पादन को अधिक से अधिक बेच सकते हैं। तो ये माना जाता है कि व्यवसाय अध्ययन का नीति शास्त्र से सहसंबंध है, क्योंकि व्यवसाय अध्ययन के अंदर ईमानदारी होती है। अच्छाई बुराई का देखने का, अच्छाई बुराई हम जो भेद करते हैं वो नीति शास्त्र के माध्यम से ही कर पाते हैं। ये आपका कहते हैं व्यवसाय अध्ययन का विषय के साथ संबंध है। अब सिर्फ 2 और बचे हुए मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। आपका होमवर्क है व्यवसाय अध्ययन का अंकशास्त्र से सहसंबंध को स्पष्ट कीजिए। व्यवसाय अध्ययन का अंकशास्त्र से सहसंबंध को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।